राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गाइज, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि हमें अक्षय आंवला नवमी पर आंवला दीपदान कैसे करना चाहिए, कहाँ कहाँ करना चाहिए और कब करना चाहिए। सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अक्षय आंवला नवमी कब आती है। देखिए, दीपावली के बाद जब शुक्ल पक्ष शुरू होता है, यानी कि अमावस्या के बाद जब शुक्ल पक्ष शुरू होता है, तो उसकी नवमी तिथि में अक्षय आंवला नवमी मनाई जाती है। तो अक्षय आंवला नवमी से ही आप समझ रहे हैं कि इसमें आंवले वृक्ष का भी पूजन होता है, साथ में आंवला दीपदान भी किया जाता है और साथ ही आप आंवले का भी दान कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको आंवला दीपदान किस तरीके से करना है। देखिए, दीपदान जो होता है हमेशा शाम के समय किया जाता है, संध्या के समय किया जाता है, क्योंकि जब अंधेरा होता है तभी आपके दीपदान का महत्व माना जाता है। तो यहाँ पर हम दीपदान करेंगे। सबसे पहले आप मार्केट से फ्रेश आंवला लेकर आइए और आंवला थोड़ा बड़े साइज का लेकर आना है, छोटा आंवला नहीं लेकर आना। दाग दगीला नहीं होना चाहिए, एकदम साफ आंवला होना चाहिए। उसके बाद आप आंवले को अच्छे से धो लें। यहाँ पर हमने 5 आंवले लिए हैं, आप चाहें तो 7 आंवले, 9 आंवले, 11 आंवले, इस तरीके से भी दीपदान कर सकते हैं आंवलों का। लेकिन यहाँ पर हमने 5 कम से कम आपको दीपदान जरूर करने हैं। तो यहाँ पर हमने 5 आंवले अच्छे से साफ कर लिए, धो लिए हैं। उसके बाद हमें इस तरीके से काटने हैं। अब आपको बताती हूँ ये काटना कहाँ से है। देखिए, जहाँ से आंवला फल तोड़ा जाता है, वृक्ष पे से जब आंवला फल तोड़ा जाता है, उस जगह को आपको टिका के रखना है। मतलब दीपक हिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल एकदम वहीं से टिकेगा जहां पर से वो तोड़ा जाता है। जिधर से तोड़ा जाता है उस जगह को नीचे की तरफ रखना है, और जो ऊपर की साइड है तो उस जगह से हमें ये काटना होता है। मतलब दीपक की जो है शेप देनी है हमें यहाँ पर। तो हम सभी आंवलों में ऐसे दीपक की गोल गोल करके शेप दे लेंगे और थोड़ा गहराई से काटना है, जिससे कि अंदर हम बाती जो लगाएंगे, क्योंकि इसमें गोल बाती लगेंगी, तो थोड़ा गुठली दिखनी चाहिए, गहराई होनी चाहिए, जिससे कि इसमें थोड़ा सा घी भी भर जाए, क्योंकि दीपक कम से कम हमारा थोड़ी देर चलना चाहिए, जलना चाहिए। तो यहाँ पर हम गोल बाती का यूज़ करेंगे। बाती को अच्छे से आप घी में डुबो लें। घी मतलब मेल्ट होना चाहिए, पिघला हुआ घी होना चाहिए एकदम। उसमें बातियों को अच्छे से भिगोना है और उसके बाद हमें इसमें बातियां लगानी होती है। तो देखिए, जो आंवला दीपदान होता है ये महादान माना जाता है। वैसे तो कार्तिक मास इतना पवित्र महीना माना जाता है कि आप इसमें कोई भी दान करते हैं वो उसका बहुत अनंत गुना फल मिलता है आपको। तो यहाँ पर हम कोई भी दीप दान करते हैं, किसी भी तरीके का दीप दान करते हैं, किसी भी चीज का दान करते हैं, तो उसका आपको विशेष फल मिलता है। लेकिन ये आंवला दीप दान जो होता है ये महादान होता है, ये स्वर्ण समान माना जाता है। मतलब इसकी तुलना जो है सोने से की गई है। जैसे सोना दान करने का एक विशेष फल होता है ना, उसी तरह से आंवला दीपदान का भी अनंत गुना फल मिलता है। और ये अक्षय आंवला नवमी पर ही करना चाहिए, क्योंकि अक्षय का मतलब होता है कभी क्षय ना होने वाला, यानी कि कभी नष्ट ना होने वाला। तो अगर आप इस दीपदान को करते हैं तो इसका आपको जो पुण्य मिलेगा वो कभी नष्ट नहीं होगा। यहाँ पर हमने दीपक तैयार कर लिए हैं आंवले के। अब इसके बाद हमें दीपक को पूजना है। सबसे पहले दीपक आपको पूजने होते हैं, इसके बाद ही दीपदान किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक प्लेट लेनी है या एक कोई थाली वगैरह ले लें, उस पर आप एक स्वास्तिक बना लें कुमकुम से, चंदन से। स्वास्तिक बनाने के बाद उसके ऊपर ही आपको थोड़े से अक्षत या तिल हो तो बहुत ही अच्छी बात है, सफ़ेद तिल, उनको थोड़ा सा रख ले, मतलब उसका आसन देना है। फिर उसके बाद जो है आपको उसके ऊपर आंवले रखने हैं। जो आंवले के दीपक आपने बनाए हैं ना, वो उसके ऊपर रखने हैं। तो यहाँ पर हमने 5 दीपक बनाए हैं, 5 दीपक हमने स्वास्तिक के ऊपर रख लिए हैं। इसके बाद हम इनका पूजन करेंगे। तो देखिए, दीपक का पूजन दीपक जलाने के बाद ही किया जाता है। तो पहले हम आंवले के दीपक में बाती लगा लेंगे। ये गोल बाती बनानी है आपको, लंबी बाती इसमें नहीं लगानी। गोल बाती को अच्छे से घी में डुबो करके फिर आपको इसमें अंदर लगानी है। और बाती के साथ साथ थोड़ा घी मतलब डाल लें, जिससे कि दीपक थोड़ा ज़्यादा देर तक जलें। क्योंकि देखिए, दीपक थोड़ा जलना चाहिए देर तक, एकदम जलाया और थोड़ी देर बाद ही शांत हो जाए वो ठीक नहीं होता। थोड़ा सा 10-15 मिनट तक दीपक जलना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा घी भी अंदर डाल देंगे। जो गहराई होती है वो इसीलिए की जाती है ताकि दीपक थोड़ा देर तक जले। तो अब हमें दीपक प्रज्वलित करना है। हमें श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए दीपक प्रज्वलित करना है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का। क्योंकि देखिए, जो कार्तिक का महीना है ये हमारा समर्पित है भगवान विष्णु को और माता महालक्ष्मी को। क्योंकि अगर आप इस कार्तिक के महीने में तुलसी मैया जो है माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है, तो अगर आप तुलसी मैया की सेवा करती हैं और श्री हरि विष्णु के नाम का दीपदान करती हैं, तो आपको श्री विष्णु भगवान की और माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर अब हम दीपक का पूजन करेंगे। तो दीपक पर आप चंदन का, रोली का तिलक करेंगे सबसे पहले। तो चारों तरफ से आपको टीपना है। यहाँ पर हमने चंदन रोली से दीपक को टीप लिया है। उसके बाद आपको दीपक के अंदर कुछ तिल डालने हैं। 5 दीपक के अंदर थोड़े थोड़े तिल डाल लें। उसके बाद आप, अगर आपके पास फूल हैं तो फूल समर्पित करें दीपक को।
तो यहाँ पर हमारा पूजन हो गया है। इसके बाद आपको विष्णु भगवान का नाम लेते हुए दीपक के ऊपर से 2 बार जो है जल फिराना है। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं मिंसना, मतलब पूजना। जब भी आप कोई दान करते हैं तो बिना मिनसे बिना पूजे आपका दान नहीं लगता है। तो अगर आप किसी भी चीज़ का दान कर रहे हैं तो उसको पहले मिंसना चाहिए, पूजना चाहिए, उसके बाद ही वो दान दिया जाता है। तो यहाँ पर हम दीप दान कर रहे हैं तो दीप दान भी हम पहले मिंस के पूज के उसके बाद ही दीप दान करेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये दीप दान आपको कहाँ कहाँ करना है। आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि दीपक आपको कैसे बनाने हैं और पूजना कैसे है। इसके बाद आपको बताती हूँ ये दीपदान आपको दीपक कहाँ कहाँ लगाने हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर में ही लगाना है दीपक। श्री हरि विष्णु के आगे सबसे पहला दीपक समर्पित कीजिए। अगर आपके यहाँ श्री हरि विष्णु नहीं है तो आप गोपाल जी के आगे दीपक को रख सकते हैं, क्योंकि वो उन्हीं का स्वरूप है। तो यहाँ पर हमने पहला दीपक उन्हीं के नाम का लगाया है। उसके बाद दूसरा दीपक जो लगाया जाता है वो गौ माता के नाम का लगाया जाता है। तो अगर आपके यहाँ गौ माता नहीं है तो आप किसी भी गौशाला में जाकर इस दीपक का दान करके आ सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा दीपक लगाया जाएगा वो लगाया जाता है तुलसी माता पर। तो देखिए, तुलसी मैया सभी के घरों में विराजमान होती हैं, तो तीसरा दीपक जो है तुलसी मैया को समर्पित करें। और चौथा दीपक जो है आंवले के वृक्ष को ही समर्पित किया जाता है। अगर आपके घर आंवले का वृक्ष नहीं है तो आप बेलपत्र के वृक्ष को भी समर्पित कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे भी रख सकते हैं, केले के वृक्ष के नीचे भी रख सकते हैं, या फिर बड़ के पेड़ के नीचे रख सकते हैं। जो भगवान विष्णु के ही साक्षात रूप स्वरूप हैं उन वृक्षों के नीचे, ये पूजनीय वृक्ष होते हैं हमारे, जो भगवान विष्णु के ही स्वरूप माने जाते हैं, तो उन वृक्षों के नीचे भी ये दीपक आप लगा सकते हैं। और पांचवा दीपक जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है खुले आसमान में। तो आप इस दीपक को छत पर जाकर भी लगा सकते हैं, मतलब खुला आसमान दिखना चाहिए। दीपक जो है ऐसी जगह लगाना है आपको। तो पांचों दीपक का मैंने आपको स्थान बता दिया है। यहाँ पर आपको 5 दीपदान करने हैं। तो बस इसी तरीके से आपको दीपदान करना है अक्षय आंवला नवमी पर। और होप करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और जानकारी समझ भी आई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को भी जाकर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और नई नई यूजफुल जानकारियाँ आपको मिलती रहें। तो चलिए गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में अच्छी सी जानकारी पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरि विष्णु।